एक भूतिया हॉस्टल जिसकी कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो काफ़ी डरावनी और काफ़ी भयानक सी होने वाली है। जिसमें रहती थी काफ़ी सारी भूतनी और जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। तो हर बार उस हॉस्टल में एक खतरनाक सी घटना घटती थी। उसी में से एक घटना हमें लिखकर भेजी है रिया ने। तो रिया हमें बताती है कि उसके साथ जो घटना घटी है वो कितनी भयानक और कितनी डरावनी है। तो चलिए चलते हैं हम उस घटना की तरफ। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। छोटी सी ये घटना काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावनी सी है। तो रिया ने बताया कि वो उसके कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए उसके शहर से बाहर आती है, कुछ बड़े शहर में। मीन्स के छोटे से शहर से बड़े शहर में आना और फिर कॉलेज के लिए एडमिशन लेना और उसके बाद हॉस्टल भी पता करना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बच्चे के लिए। अब रिया ने ये सब प्रोसेस करने के बाद एडमिशन भी ले लिया था और उसे कॉलेज भी मिल गया था। उसके साथ ही उसने जो हॉस्टल था वो भी लिया। हॉस्टल यही था जो एक डरावना सा हॉस्टल है, क्योंकि उस समय वो 1 महीने लेट आई थी, जिससे हॉस्टल सारे भरा गए थे और ये वाला जो हॉस्टल था उसमें कुछ कमरे खाली थे। अब कुछ कमरे खाली थे तो किसी को नहीं पता रहता है कि बाहर से आए हुए कि ये कमरा कैसा है, या जो कमरे खाली हैं उसमें कोई भी एक दूसरे से जानकारी नहीं लेता है। पहले एडवांस भरा जाता है और पैसे, और उसका कमरा बुक हो गया था। अब उसने वो कमरा बुक कर लिया। उसके साथ में जो उसके साथ सहेलियां आई थी उन्होंने भी कहा कि हम भी इसी के साथ ही ले लेते हैं, एक ही कमरे को शेयर करेंगे तो पैसे भी कम लगेंगे। अब दोनों ने वो कमरे को ले लिया। काफ़ी कम पैसे में वो कमरा हो गया था, क्योंकि साल भर से वो कमरा खाली था। अब वो ले लेती है और उसके बाद उसके जो साइड के 3 कमरे थे वो भी अभी खाली थे और बाकी कमरे जो थे उसके रूम वो भरे हुए थे। तो अब हॉस्टल में वो लोग रहने लगती हैं। तो जब वो पहला दिन रहता है, वो बताती है कि उसे एक खतरनाक सी आवाज़ सुनाई आती है। जैसे ही वो उठती है तो एक डरावनी सी आवाज़ उसे सुनाई आती है। वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है नींद में ही। तो उसकी सहेली जो रहती है वो एकदम घबराती है और कहती है, रिया तुम्हें क्या हुआ? तो कहती है कि मुझे एक खतरनाक सी आवाज़ सुनाई आ रही थी, उसके बाद से मेरी आवाज़ तेज़ी से अपने आप ही निकलने लगी। तो उसकी सहेली काफ़ी डरने लगती है कि पहला ही दिन है और इतनी डरावनी सी चीज़ें हमारे साथ होने लगी है। अब वो फिर भी थोड़ा घबराती हुई सो जाती है, क्योंकि पहला दिन था कॉलेज का तो उन्हें जॉइन करना था कॉलेज को। तो वो कहती है कि नींद पूरी कर लेते हैं वरना कॉलेज में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही वो लोग घबराती हुई सो जाती हैं और फिर सुबह उठती हैं, कॉलेज जाती हैं। फिर शाम को वही सब होता है और कॉलेज के बाद वो घर आ जाती है। शाम को 5 से 6 बजे वो लोग कॉलेज से आ जाती है। उसके बाद वो लोग थोड़ा मार्केट को देखती हैं बाहर। उसके बाद वो कॉलेज में एंटर होती है करीबन 7 साढ़े 7 बजे। तो उधर की जो लड़कियां रहती है वो सब उनका फेस देखती रहती है, क्योंकि उन लड़कियों को तो पता था कि वो कमरा कैसा है, पर उन्होंने अभी तक फ्रेंडशिप नहीं करी थी। तो लड़कियों में एक ईगो रहता है कि इतनी घमंडी लड़कियां हैं, हम इन्हें क्यों बताएं, अच्छा है इनके साथ तो होना ही चाहिए, ऐसा कह के दूसरी लड़कियां भी इन्हें कुछ भी नहीं बताती हैं। अब जो जो उनका चल रहा था वो सब खाना पीना वगैरह सब हो गया कंप्लीट। अब वो अपने कमरे में चले जाती हैं। जाने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए जाती है तो अभी उनके पास कोई भी भगवान की तस्वीर या फिर उनका सामान शिफ्ट नहीं हुआ था। वो अपने एक एक बैग लेके वहीं पर आई थी। तो उनके पास ना तो कोई भगवान की फ़ोटो थी, ना ही कोई दूसरा सामान था उनके पास कुछ भी, क्योंकि खाना भी वहीं अवेलेबल था। तो केवल अपने एक एक बैग लेकर वो वहाँ पर आई थी। उन्होंने कहा था कि 8 दिन बाद हम हमारा सारा सामान लेके शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो लोग सोती है, वापस से वही चीज़ होती है। अब उसे पंखे से उतरती हुई एक लेडीज़ दिखती है और काफ़ी तेज़ी से पंखा चल रहा है
और वो लेडीज़ काफ़ी लंबी होती जा रही है नीचे तक आते आते आते। अब ये सब चीज़ें उसे आँखों से दिख रही है, मीन्स कि वो सोई नहीं है, उसकी सहेली सो गई है। कल के इंसिडेंट के बाद उसे थोड़ा-सा डर लग रहा था और वो लेडीज़ एक डरावनी सी वो नीचे उतर रही है और पूरी लंबी जहाँ से चालू हुई वहाँ से नीचे तक वो काफ़ी लंबी और काफ़ी डरावनी सी लगती है। अब उसके पास एक बैग है, बैग में से वो कुछ निकालती है और वो खाने लगती है। तो वो बताती है रिया कि उसके पास मांस का टुकड़ा था और जो वो खा रही थी। जैसे ही उसने खाना चालू करा वैसे ही मेरे पेट में इतनी तेज़ी से दर्द चालू हो गया और मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। फिर मैं रोने लगी तो मेरे पास में वो लड़की वापस, मेरी जो फ्रेंड थी शिवानी, वो उठ गई। शिवानी उठी और मुझे देखती है कि मैं काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रो रही हूँ और उसी के बाद शिवानी को वो लड़की नज़र नहीं आ रही, जो लेडीज़ भूतनी थी वो नज़र नहीं आ रही थी और मुझे वो दिख रही। मैं चिल्ला रही कि तुझे ये दिख रही है या नहीं? तो वो कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर उससे थोड़ी सी देर बाद शिवानी को एक छोटी सी लड़की जो काफ़ी डरावनी सी, मीन्स के उन्हीं की एज की लड़की, स्लिप बनी होती है कमरों में, वहाँ पर बैठी हुई झाँकती हुई नज़र आ रही है। अब वो शिवानी को दिख रही है, रिया को नहीं दिख रही। शिवानी कह रही है वो तो मुझे नज़र आ रही है, जो तू बता रही है वो सामने है। तो वो बताती है दोनों के जो रिया को दिखी नज़र आई भूतनी, वो शिवानी को नहीं थी, वो कुछ और थी। अब इन्हें कंफर्म तो हो गया था कि हमारे कमरे में दो अलग अलग चीज़ें नेगेटिव इधर है। अब दोनों काफ़ी डरने लगी थी और काफ़ी घबराने लगी थी। उन्होंने अभी तक कमरे में से जो बात थी वो किसी को नहीं बताई। अब धीरे से 2-1 दिन होते हैं और उसके बाद उनकी सारी सहेलियाँ बनना स्टार्ट होती है। मीन्स कि वो धीरे धीरे सभी से बात करने लगती है और एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है सभी लड़कियों में। फिर वो लड़कियां उन्हें बताती है कि तुम वही कमरे में रहोगी। तो वो कहती है कि हाँ, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 3 जो कमरे हैं पास के वो बुक है, बाकी उसमें आया कोई भी नहीं है। तो वो कहती है कि तुम बात करके पास वाले कमरे में शिफ्ट हो सकती हो, पर वो वाला कमरा छोड़ दो। तो वो कहती हैं कि हाँ, हमें भी डर लगता है, पर वो बताती हैं कि हमने उस समय तक किसी को वो बात नहीं बताई थी। फिर से वो लोग अपने कॉलेज के लिए जाती हैं और तीसरा दिन होता है। अब काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावना सा वो समय था और उसमें वो लड़कियां वापस से अपने रूम में चली जाती हैं और सो जाती हैं। अब करीबन 12 से 1 बजती है और जैसे ही 12 से 1 बजती है और रिया के गर्दन पर एक ज़ोर से हाथ आता है। वो हाथ आता है, वो बताती है कि हमें समय भी नहीं मिला आँखें खोलने का और सीधा हाथ हमें दीवार, छत की जो दीवार रहती है वहाँ पर लटका देता है। अब शिवानी के जैसे ही आँख खुलती है तो जो रिया रहती है वो छत पर टंगी हुई इस तरीके से नज़र आती है और इनकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि उन्होंने फर्स्ट डे ही ये सब चीज़ें किसी को शेयर नहीं करी। अब इनके साथ काफ़ी डरावनी सी चीज़ें डेली होने लगी थी और एक ज़ोर से आवाज़ आती है कि आज तो तूने अपनी सहेलियों से थोड़ी सी बातें शेयर की, पर अगर अब तुमने इस चीज़ों को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरीके से कहती हैं और वो घबराने लगती है। शिवानी को भी काफ़ी ज़ोर से मारा जाता है, उसके काफ़ी निशान रहते हैं चेहरे पे और इस तरीके से वो डरने लगती हैं। फिर सुबह उठती हैं तो रिया के गले में काफ़ी हाथों के निशान रहते हैं और शिवानी के गालों पर भी काफ़ी तरीके के निशान रहते हैं। इस तरीके से वो लड़कियां समझ जाती हैं कि इसके जो पहले थी वही प्रोसेस इनके साथ हो रही है और अब इनका ये आखिरी दिन रहेगा। वो लड़कियां, जो उनकी दूसरी सहेलियां रहती है, वो कहती आज तुम रूम में नहीं सोओगी। तो वो लड़कियां कहती हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो हम दोनों की लड़ाई हुई थी उस तरीके से तो हमें निशान बन गए हैं। पर जो पहले वाली लड़कियां थी वो समझ गई थी कि ये सब चीज़ें, तो उन लोगों ने, उन लड़कियों ने उन्हें बताया कि जो वो कमरा है वो कमरा इतना ज़्यादा डरावना और भूतिया है कि उस कमरे में कोई भी नहीं रह पाता है। तुम भी नहीं रह पाओगी, तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तो वो कहती है कि क्यों? तो वो बताती है कि जो पहली बार उस कमरे में एक लड़की रहती थी, मीन्स के अच्छी उम्र की थी वो, उसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था।
उसके बाद से करीबन अभी 8 से 10 लड़कियां वहाँ पर मर चुकी हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से तुम्हारे साथ ये कंडीशन हो रही है। अब तुम लोग हमें बताओ या ना बताओ, पर हमें जो चीज़ें पता है वो यही है, और अब तुम्हारा आज आखिरी दिन है। तो शिवानी और रिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हमने तुम्हें कुछ भी चीज़ें नहीं बताई है और हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो नहीं मानती है, पर हाँ उस दिन वो लोग मंदिर में जाती है। वो कहती है रिया कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने कहा था कि तुम दर्शन करके ज़रूर आना अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। तो रिया शिवानी को भी ले जाती है और बालाजी के मंदिर जो पास में ही था वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर से जो उनका लेफ्ट वाला पैर था उसका चोले का सिंदूर वो अपनी गले के नीचे लगा कर आती है, दोनों को लगाती है वो, और कहती है कि आज हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम विश्वास करो। तो हाँ, वो सिंदूर लगा कर आती है। वो सिंदूर वो कपड़ों के अंदर दबा रहता है तो वो नज़र नहीं आता है किसी को, पर हाँ वो कमरे में लगा कर सो जाती है। अब जो भूतनी थी वो आत्माएं काफ़ी परेशान होती है, कमरे में काफ़ी तहलका मचाती है, खूब सामान इधर से उधर फेंका फाकी सब होती है। पर शिवानी बताती है कि उस समय वो हमें छू भी नहीं पाई थी, क्योंकि सिंदूर लगाता हमें बालाजी का, हनुमान जी की जो स्ट्रॉन्ग वाली शक्ति होती है उससे वो हमें हमारे एक बाल को भी छू नहीं पाई। पर हमने देखा कि हमारे कमरे में काफ़ी तेज़ी से जो पुराना सामान रखा हुआ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर जो पहले का जो पुराना सामान रखा हुआ था वो थोड़ा बहुत वो ही इधर से उधर फेंका जा रहा था। खूब तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी और हमारे कमरे का दरवाज़ा भी हम नहीं खोल पा रहे थे। इस तरीके से हम डर तो रहे थे पर हमें कुछ भी नहीं हो पाया। फिर दूसरे ही दिन हमने बताया, हमारे पेरेंट्स को बुलाया, वहाँ पर टीचर जो थी वो जो रूम की जो संभालती थी उन लोगों को। उसके बाद उस कमरे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और उन पर कार्रवाई भी हुई थी पुलिस द्वारा, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां मरने के बाद भी वो कमरे को वो लोग रेंट पे चला रहे थे। अगर किसी और को कुछ हो जाता वो फिर सील कर दिया गया था पूरी तरीके से कमरा, और उसके बाद हम लोग वहाँ से कहीं और अच्छी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि समय मिल गया था हमें ढूंढने के लिए। पर हाँ, वो जो 4-5 दिन थे उसमें हनुमान जी ने हमारी आखिरी दिन रक्षा करी, वो भी मेरी मम्मी के कहने पे हमने मंदिर गए थे और हनुमान जी के चोले को, हमारे चोले का जो सिंदूर था वो लगा कर आए थे। तो उस दिन वरना हमारा आखिरी दिन होता, रिया ने हमें साफ साफ बताया। तो वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।